क्या आप भी उन्हीं में से हैं जिन्हें ग्रेवी वाले मंचूरियन से ज़्यादा ये क्रिस्पी मंचूरियन खाना बहुत ही पसंद है? अगर हाँ, तो आज की ये स्पेशल रेसिपी आपके लिए। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम क्रिस्पी ड्राई कैबेज मंचूरियन की रेसिपी। ये कैबेज मंचूरियन बहुत ही आसानी से घर पर बनकर तैयार होते हैं और इसे बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर आपने इसे एक बार घर पर बना लिया ना, तो स्ट्रीट स्टाइल मंचूरियन तो आप भूल ही जाएंगे, ये इतने बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए ड्राई कैबेज मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की पत्ता गोभी ले ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पत्ता गोभी को एकदम बारीक चॉप कर लेना है। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को पहले से ही पानी से अच्छे से साफ करके ले लिया था। तो चलिए अब हम इस पत्ता गोभी का जो एंड पार्ट है उसे सबसे पहले निकाल लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से काट लेंगे। तो सबसे पहले हमें पत्ता गोभी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इसे इस तरीके से कट करने के बाद फिर से हमें एक हिस्सा जो है ना, उसमें से फिर से हमें इस तरीके से बीच से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से कट करने के बाद क्या करना है, जो हार्ड वाला हिस्सा है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, उसे अब हम सबसे पहले निकाल लेंगे और फिर से इसे बीच से कट लगाकर अब हम कैबेज को एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो कैबेज को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैबेज को कुछ इस तरीके से एकदम बारीक चॉप करके ले लिया है। अब हम इसी में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर ऐड कर लिया है। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इतना दरदरा कूटा हुआ अदरक लहसुन भी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया भी ऐड कर लेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें 3/4 बोल इतना मैदा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉर्नफ्लोर और मैदा की जो क्वांटिटी है वो इक्वल ही रखनी है। तो इसीलिए 3/4 बोल मैदा ऐड करने के बाद अब हम 3/4 बोल इतना कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें रेड फूड कलर ऐड कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आज हम ये जो मंचूरियन बना रहे हैं ना, वो एकदम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा जब भी हम स्ट्रीट स्टाइल मंचूरियन खाते हैं ना, तो वो इसी तरीके से रेड कलर में मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने जो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं ना, उसे एक बार इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, जैसे हम पकोड़े का मिक्सचर बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये मंचूरियन का भी मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेंगे। इस मिक्सचर को हमें बहुत ज्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो जो मंचूरियन बनेंगे ना वो एकदम से ही ऑयली बन सकते हैं। जो मंचूरियन का मिक्सचर है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस मिक्सचर को हमें बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। ठीक इसी तरीके से हमें इस मिक्सचर को बनाकर तैयार कर लेना है। इस मंचूरियन के मिक्सचर को बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैं इसमें सोया सॉस ऐड करना तो भूल ही गई थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून इतना सोया सॉस इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इस सोया सॉस को इस मिक्सचर के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कैबेज मंचूरियन का मिक्सचर है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम मंचूरियन को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम कैबेज पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम प्याज के पकोड़े बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमें ये कैबेज के पकोड़ों को भी बनाकर तैयार कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे कैबेज पकोड़ों को तेल में इस तरीके से ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। पकोड़ों को फ्राई होते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्लिप कर लेते हैं। इसे फ्लिप करने के बाद अब हम दूसरे साइड से भी पकोड़ों को 2 से 3 मिनट के लिए गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए फ्राई कर लेंगे। जब तक जो पकोड़ों का कलर है ना वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इन कैबेज मंचूरियन को अलट पलट कर दोनों साइड से ही एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई कर लिया है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैबेज मंचूरियन का कलर है वो अभी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इन कैबेज मंचूरियन को तेल में से निकाल लेते हैं। हमें बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन होने तक इन्हें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जो कैबेज मंचूरियन है ना वो खाने में कड़वे लग सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे स्ट्रीट स्टाइल कैबेज मंचूरियन बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे गर्मा गर्म खाने में ही सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो या एकदम से ही मेहमान आ जाए तो उन्हें एक बार इस तरीके से ये कैबेज मंचूरियन बनाकर खिलाइए। वो इतनी तारीफ करेंगे ना आपके कि आप तारीफ सुन सुनकर ही थक जाएंगे, ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।